कामुक जीवन का भयंकर अंत। इस कथा को पूरा सुने तभी समझ में आएगी। बहुत ही रोचक कथा है। फड़ 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 अजीब सी आवाज़ थी। वो उसे सुनकर डर कर सोते सोते जाग उठा। अरे आज यह अद्भुत शोर कैसा है। उस समय लॉर्ड थॉमस लिटिलटन प्रतिदिन अपने यहाँ कामुक युवक युवतियों के साथ चलने वाली किली कीड़ा का मनोरंजन कर मधुर निद्रा में सो रहे थे। अचानक किसी भयानक ध्वनि से उनको नींद उचट गई। वे इतने भयभीत हो गए कि पसीने से लथपथ गए। अर्धनिद्रित स्वप्नावस्था में ही मानव का गुप्त मन जागरूक रहता है। वह अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर नाना क्रियाएं करता है। लॉर्ड थॉमस लिटिलटस को ऐसा लगा जैसे उनके पास वाली कांच की खिड़की के पास बिल्ली के मुंह में दबे मुर्गे की तरह कोई पंछी फड़फड़ा रहा है। फड़फड़ फड़फड़ की आवाज़ से भयभीत होकर नेत्र उनके मलते मलते बड़बड़ाए से उठ बैठे। देखिए आखिर क्या माजरा है। यह फड़फड़ाहट की आवाज़ कैसी है। ऐसी विचित्र डरावनी ध्वनि तो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे कहीं उनके नेत्र ने धोखा तो नहीं दिया। बार बार घूर कर देखते रहे, फिर सहसा कांप उठे। यह पक्षी तो नहीं है, शायद कुछ और है। अब उन्होंने उसे पहचाना। ओह, यह तो सफ़ेद कपड़ा पहने एक बुढ़िया है सी नज़र आ रही है। बुढ़िया खड़ी हुई है, गुस्से वाली अवस्था में है। नर कंकाल मात्र हाड़ पाँव हिलती हुई लाल लाल आँखों वाली वृद्धा यह भयायुक्त हो उठे। सोचने लगे कि यह सफ़ेद वाली बुढ़िया कौन है। प्रेतनी, पिचासनी, छाया या स्वप्न है या भयग्रस्त मस्तिष्क का विचार है। अभी तक वे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर पाए कि वे घूर घूर कर उस श्वेत वस्त्र वाली नारी को पहचानने का प्रयत्न करने लगे। कौन है यह प्रेत आत्मा? क्यों आई है आज रात इन्हें आतंकित करने के लिए? यह क्यों उनके पीछे पड़ी हुई है? उन्होंने अपनी स्मृति को टटोला। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने इस औरत को कहीं देखा है। इसी बीच उन्हें ध्यान आ गया कि उस प्रेतात्मा के मुखमंडल का परीक्षण किया देखा। कुछ याद कर वे डर कर काँपने लगे। और प्रेतात्मा लाल लाल नेत्र निकालकर बड़े बड़े क्रोध से उन्हें घूर रही थी, जैसे नेत्रों के मध्य से उन्हें भक्षण कर रही हो। दहकते हुए रक्तवर्ण अंगार के भांति उनका क्रोध चेहरा तेज से तमतमा रहा था। वो मानो साक्षात मृत्यु जबड़े खोले उन्हें निगलने के लिए तैयार हो रही हो। क्यों उनके पीछे पड़ी थी? लॉर्ड महोदय अधिक देर उस डरावनी प्रेतात्मा को न देख सके। सहसा किसी गुप्त भय से विक्षुब्ध हो उठे। उनका कलेजा धड़ धड़ काँपने लगा। उनकी नसों में खून जमने लगा। चिंता की भांति भय की वृत्तियाँ आदमी के स्वयं के मन में जमे हुए गुप्त भावों पर निर्भर करती हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य अपने भावों की दुनिया स्वयं ही बना लेता है। भयायुक्त होकर लॉर्ड को अपना पुराना जीवन चंचलित की भांति दिखाई देने लगा। लंदन से कुछ 8 कोस दक्षिण की ओर से एक एप्सम नामक एक छोटी सी बस्ती है। उसमें पिट पैलेस नामक एक महल में लॉर्ड थॉमस लिटिलटन बड़ी शान शौकत, ऐश्वर्य और भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। लॉर्ड लिटिलटन के पास आयरलैंड और इंग्लैंड में बड़ी जिम्मेदारी थी और धन धान्य भोग विलास की नाना सुविधाएं खजाने भरे हुए थे। राज दरबार में उन्हें पर्याप्त मान सम्मान प्राप्त था। धन, वैभव, यौवन और वासना का मद मिलकर वो एक ऐसा नशा आता है जो मनुष्य को पागल सा कर देता है। पाप वृत्ति और देवत्व दोनों ही मनुष्य के अंतःकरण में निवास करते हैं। आसुरी शक्तियों में आकर्षण और सात्विक प्रलोभन का भाव अधिक होता है। इनसे मनुष्य बलात् बुराइयों की ओर खिंच जाता है। बुराइयां जब स्वभाव में गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं तो वे घृणित संस्कार बन जाते हैं। ये कुसंस्कार ही पापियों और दुष्टों को जन्म जन्मांतर तक कष्टों में आवृत किए रहते हैं। लॉर्ड लिटिलटन को ईश्वर ने सुंदर शरीर, स्वस्थ अच्छा शरीर दिया था। उन्हें जीवन की हर सुख सुविधा मिली थी जिससे वे चाहते तो दीनहीन पिछड़े व्यक्तियों की बड़ी सेवा सहायता कर सकते थे। रुपयों की उपयोगिता पिछड़े हुए व्यक्तियों को आगे बढ़ाने में ही तो है। लेकिन यौवन, धन और वैभव से मग्न होकर लॉर्ड लिटिलटन वे इंद्रिय लिप्सा को अपना अध्याय मान लिए थे। जवानी के नशे में सुरा और सुंदरी ये दो ही उनके उपाध्याय देवियाँ थीं। पानी जैसे ज़मीन पर बहता है
उस गुण वैसा ही बदल जाता है। मनुष्य का स्वभाव, आदतें, आचरण भी अच्छे बुरे लोगों की संगति के अनुसार बदल जाते हैं। बुरे व्यक्ति मूर्ख, दुष्ट और कुसंगतित आदमियों के साथ घुल मिल जाते हैं और धीरे धीरे उनके कुविचारों और घृणित आदतों को विकसित कर देते हैं। मनुष्य की बुद्धि तो मस्तिष्क में रहती है, किंतु कृति उस स्थान पर निर्भर करती है जहाँ वह उठता बैठता है। आदमी का घर चाहे कहीं भी हो, पर वास्तव में उसका निवास स्थान वही है जहाँ वह प्राय उठता बैठता है और निज व्यक्तियों की संगति पसंद करता है। आत्मा की पवित्रता मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करती है और उसका आचरण उसकी संगति पर टिका है। गिरे हुए दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहने वाले अच्छा काम करे या कठिन है, अतः कुसंग से बढ़कर कोई हानि नहीं है। लार्ड को शीघ्र ही ऐसे दुराचारी मित्रों की प्राप्ति हो गई थी जो सुरा और सुंदरी जैसे व्यसनों के प्रेमी थे। लार्ड महोदय जब पैसे को पानी की तरह बहाते हुए विलासिता में सरोवर रहने लगे। उन्हें अगणित वैश्याएं कुलटाओं का संपर्क किया, किंतु उनकी वासना तृप्त न हुई। वासना को उन्होंने जितना ही बुझाने की कोशिश की वह उतना ही बढ़ती गई। उन्होंने अगणित कुमारियों को भ्रष्ट किया, रुपये से उनका अस्तित्व और चरित्र भी खरीदे, रूप सुधा का पान किया, यहाँ तक गिरे की सच्चरित्र महिलाओं भी उनके रुपये के लोभ में फंस कर बर्बाद हो गई। उनके धन, यौवन और प्रतिष्ठा पर असंख्य युवतियों का सतीत्व निछावर हो चुका था। फिर भी समाज में बाहरी रूप से वे अभी तक कुंवारे ही बने हुए थे। भला जिसने मधु चूसकर फूल को पांव तले कुचल देने की नीति अपना ली हो, वह एक पत्नीव्रत कैसे धर्म का क्यों पालन करने लगा? और जो भंवरे की भांति कलियों पर मंडराता ही रहता है, किसी रमणी को जीवन संगनी नहीं बनाता, उसकी दुर्गति निश्चित ही है। आयरलैंड में जहाँ लॉर्ड लिटनेस की बड़ी जिम्मेदारी थी, वहाँ एक गरीब वृद्धा अपनी 3 पुत्रियों के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उस निर्धन और असहाय वृद्धा ने अपने पति के मर जाने के बाद इन कन्याओं को बड़ी कठिनाइयों से हृदय के प्यार से सींच कर पाला था। गरीब के पास चाहे रुपया न हो, ईश्वरीय वरदान के रूप में दिया हुआ स्नेह तो वह दे ही सकता है। संतान को प्रेम देने से उनका उत्तम विकास होता है। प्रेम जीवन का प्रसून है। प्यार ही जीवन में ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। प्रेम नवजीवन और जागृति का संदेश देता है। वृद्धा गरीब थी, फिर भी वो अपने बच्चों को राजकुमारी से अधिक प्यार से पालती और उनका विकास करती। बड़ी आर्थिक कठिनाइयों से उन्हें पढ़ा लिखा कर सुशिक्षित किया। जब वे कन्या से आनी हुई तो विधवा की इच्छा ऐसी जगी उनका वैवाहिक संबंध करने की थी जहाँ वे धर्म, मर्यादा और सज्जनता का दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। किंतु एक विचित्र षड्यंत्र ने विधवा बुढ़िया को भावी स्वप्न चूर चूर कर दिया। संयोग से लॉर्ड लिटनेस अपनी जिम्मेदारी के संबंध में इस गांव में गए। विधवा की सर्वगुण संपन्न सुशिक्षित साध्वी पुत्रियों को अद्वितीय रूप यौवन को देखकर उनका मन कामलोक तो मन वश में न रहा। वासना उनकी कमजोरी थी। उनकी काम भावना ने उन्हें घर दबाया। अत्यधिक काम वासना क्रोध, प्रतिशोध, झूठ, मक्कारी, चोरी, विश्वासघात, प्रवंचता, शोषण जैसी पैशाचिक दुष्ट प्रवृत्तियाँ के अंतर्निहित होने पर मनुष्य राक्षस जैसा बन जाता है। लॉर्ड ऐसा ही अभागा मानव पिशाच था। उसे अपनी निम्न वृत्तियों पर कोई संयम न था। सुंदर युवतियों को पहुँच के भीतर देखकर वो बहुत लुभा गया। फिर क्या था, उनके दलालों ने अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर उन्हें भांति भांति कन्याओं को अपने कुछ संगीत वासना जाल में फंसा लिया। रूपों की शक्ति के दुरुपयोग से इन कन्याओं को नरकीय वासना की तृप्ति का शिकार बनना पड़ा। जाल में फंसी मछली की तरह वे षड्यंत्र में फंस गई। लॉर्ड से विवाह करने के लालच में वे निर्दोष इंग्लैंड आ गई। हाय, इस दुष्ट लंपट के जंजाल में वैसी फंसी कि जीर्ण शीर्ण वृद्धा माँ को दर्शन देने तक न जा सकी। वृद्धा को आश्वासन दिया गया कि लॉर्ड एक लड़की से स्वयं शादी करेंगे और उनके दूसरे 2 लड़कियों को ऊंचे खानदान में ब्याह देंगे। पर उस वृद्धा का स्वर्गीय स्वप्न कांच की तरह चकनाचूर हो गया। उस लंपट अमीर के सारे वादे झूठे निकले। उसने उन तीनों को भ्रष्ट कर पतिताओं को न जाने कहाँ खपा दिया। जब वृद्धा को यह मालूम हुआ कि उनकी प्यारी पुत्रियों को झूठी पतलों की भांति फेंक कर मरवा दिया जा चुका है तो माँ का हृदय हाहाकार कर उठा। कितना बड़ा धोखा, कैसी पैशाचिकता! यह अकारण अत्याचार, स्वार्थ पूर्ति, अनावश्यक रूप से दूसरों को सताना उनके आंतरिक दुख का कारण बन गया।
वो मानसिक आघात से बीमार पड़ गई। अपनी लड़कियों का नाम रटती रटती चारपाई पर पड़ी रहती। लाड के प्रतिशोध लेने की भावना उसके अंग अंग में व्याप्त हो गई। उसकी मानसिक अवस्था क्रोध की विकृतियों में फूटने लगी। जैसे तूने मेरा सर्वनाश किया है वैसे ही तेरा सत्यानाश हो। ईश्वर तुझ पर जैसे नर राक्षस को सजा दे, तुझे माफ पाप की देवी सजा मिले। यह कहकर आंसुओं की अविरल धारा बहाती हुआ दुखियारी स्वर्गवासी हो गई। इस संसार में गुप्त रूप से परमात्मा का अदृश्य शासन चलता रहता है। पुण्य सदा फलता है और पाप सदा पापी का नाश होता है। राक्षसों को मारकर न्याय तथा धर्म का सुख शांति में राज्य स्थिर हो जाता है। ईश्वर हमारे पापों को देखता है, उनसे बचने की चेतावनी देता है, हमें सावधान करता है, किंतु जब हम नहीं संभलते तो उसे सजाएं देता है। कोई पर्वत पर छिप जाए ही पाप कर्म क्यों न रहे, वो ईश्वर सब कुछ देखता है। कोई चुपचाप चोरी करे, डकैती करे, अविचार करे, धूर्तता करे, ठगी करे, हिंसा करे, अत्याचार क्यों न करता हो, उस देवी शासन से कोई छिपा नहीं है। जहाँ दो व्यक्ति गुप्त बैठकर बातें करते हैं वहाँ भी प्रभु तीसरा बनकर सम्मिलित रहता है। प्रत्येक पाप कर्म की सजा निश्चित है। कामुकता की उछलकता, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि सदैव दंडित हुए हैं और होते रहेंगे। हे बस इस प्रकार संकल्प और वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ प्राणी नरक का दुख पाता रहता है और अंत में अधोगति को प्राप्त हो जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपनी इच्छा से बंधन में बंधा रहता है, उसी प्रकार काम, क्रोध और वासना आदि वृत्तियों जीव की बंधन में जकड़े हुए हैं। जिस समय आयरलैंड में उस वृद्धा का स्वर्गवास हुआ था, उस समय भोग विलासी लाड रात्रि की केली क्रीड़ा में मौज बहार लूटकर सुख निद्रा में सो रहा था। अचानक किसी अजीब सी डरावनी आवाज़ को सुनकर उसकी नींद उचट गई। उन्होंने समझा कि शायद उनके सिराने कोई कांच लगी खिड़की का बाहर से कोई पक्षी ने फड़फड़ा रहा है, जैसी किसी हिंसक बिल्ली ने कोई मुर्गी दबोच ली है। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो स्पष्ट दिखा कि वो कोई पक्षी नहीं, सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई वो वृद्धा स्त्री खड़ी है। वो आतंकित चकित से सैया पर उठ बैठे और घूर घूर कर उसे पहचानने का प्रयास करने लगे। लीजिए, वह सूरत तो उन्हें जानी पहचानी लगने लगी। वे पहचान गए और अरे, यह तो वही बुढ़िया है जिसने तीनों कुमारियों का सतीत्व लूटकर उन्हें मरवा दिया था। वह कमबख्त यहाँ कैसे? वे भयभीत हो उठे। वह डरावनी वृद्धा क्रोध से लाड को घूर रही थी। अंगारों को तरह अंधेरे में उसे नेत्र चमक रहे थे। बढ़िया सा चेहरा तमतमा रहा था। ओह, कैसा खतरनाक था उसका रौद्र रूप। लाड की घिघनी बंध गई। डर के मारे उसे देखकर उनकी नसों का रक्त जमने लगा। वृद्धा की कुद्र मूर्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अरे, यह तो बहुत समीप आ गई। ये सफ़ेद ओंठ हिल रहे हैं, यह कुछ कह रही है। उन्होंने ये शब्द सुने, पापी, धोखेबाज, वासना के कीड़े, तेरी मौत आ पहुंची। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे पास घड़ा भर चुका है, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। क्या मृत्यु? हाँ हाँ नराधम, तेरा मौत आ गई। तेरी मृत्यु में तो अभी जवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मुझे देखिए, क्या सचमुच आप मेरे लिए कह रही हैं? लिटिलेट ने आवेश में विहल होकर पूछा। पापी नराधम, दूसरों के जीवन से खिलौने की तरह खेलने वाले कामी, तू जल्द ही मरने वाला है। क्या मृत्यु? मेरी मृत्यु? क्या मैं 1-2 महीने में मर जाऊंगा? उसके नेत्र आंसुओं से भीग गए। वृद्ध क्रोध से जल उठी। वह लाड को देखकर कह प्रतिशोध से दांत को पीस रही थी। हत्यारे, पाप का दंड सदैव मिलता है। जालिम और दुष्ट पापी, हत्यारे, क्रोधी, पर पीड़क, कामलोप्त देशियों को ईश्वर सदैव सजा देता है। तुम्हें भी तुम्हारी दुष्टता के लिए यम की ओर से मौत आ रही है। जल्द ही तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। तो क्या मैं 1-2 महीने के अंदर मर जाऊंगा? वह रो रहा था। वृद्धा की सफ़ेद मूर्ति ने दांत पीसते हुए कहा, गलत फहमी में मत रह पापी। 1-2 महीने नहीं, सिर्फ 3 दिन के अंदर। ओह, सिर्फ 3 दिन? देख सामने वाली घड़ी में अभी क्या बजा है? 12 बज रहे हैं। तो कान खोलकर सुन ले। परसों ठीक इसी समय आकर मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। और यह कहकर श्वेत आत्मा दृढ़ हो गई। यह सब सचरित्र की भांति हुआ। भयभीत होकर लाड चिंतित, भयग्रस्त सत्य पड़ा रह कर वो मूर्ति के सामने पर विचार करता रहा। क्या उसने जो कहा है सच कहा है? नहीं नहीं, वह तो मेरे दिमाग का फितूर था, स्वप्न मात्र था, इसमें कोई सत्यता नहीं हो सकती। इस प्रकार अपने मन को समझाते हुए लाड सो गए। उठिए श्रीमान, उठिए, सवेरा हो गया कहकर प्रातः लाड साहब को नौकरों ने उठाया तो देखा कि पसीने से लथपथ हैं। आपको इतना पसीना कभी आते हुए नहीं देखा, आप बेहद डरे हुए प्रतीत हो रहे हैं। नौकर ने पूछा। वे रात्रि की घटना भूले न थे। सब कुछ उन्होंने सत्य सा लग रहा था। उन्होंने अपनी मित्रों
तक को रात वाली घटना सुनाई। अरे साहब, यह सब आपका वहम मात्र है। उस सफ़ेद वाले भूत प्रेतनी की सारी घटना आपकी चिंता है। अब व्यर्थ में क्यों डर रहे? मित्रों की यह बात सुनकर टाल दिया। दूसरे दिन लाट साहब के मन में संयम रहा कि वे पार्लियामेंट की बैठक में गए। अपने मन में बैठे हुए गुप्त भय को भूलने के लिए अमीरों के आमोद प्रमोद में सम्मिलित हुए, पर आनंद अंदर ही अंदर मन गहराई चिंता से अस्थिर हो रहा था। मृत्यु की कल्पना से उन्हें परेशान कर रखा था। तीसरे दिन उनके मित्रों ने उनके भय को दूर करने का एक उपाय किया। उन्होंने घड़ी को तेज कर दिया। अब माजरा यह था कि जब रात्रि के असली रूप में 10 बज रहे थे तो लाट साहब की घड़ी में 12 बजा दिए। लाट साहब की दृष्टि घड़ी पर लगी हुई थी। जैसे ही 12 बज चुके और कुछ ही अनहोनी बात न हुई तो घटी तो वो खुशी से उछलने लगे और पूर्ण स्वस्थ थे। अरे मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, फजूल की डर रहा था। यह सब मेरे मन का बैठा हुआ भ्रम था मात्र था। 12 बज चुके हैं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। वह स्वप्न को वृद्धा मेरा वहम ही था। इस प्रकार प्रसन्न होते हुए शांत हो शयन गृह में सोने चले गए, पर उनके मित्र बेखबर न थे। जैसे ही घड़ी में 2 बजाए और वास्तविक रूप से 12 बजे तो उनके दोस्त उनकी कुशलता देखने के लिए कमरे में घुसे। लाट साहब कैसे हैं? उठिए उठिए। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने पाया कि लाट मर चुके हैं। ईश्वर के शासन पर सत्य, न्याय और पुण्य ही फलते हैं। देर सवेर पापी पकड़ा जाता है और उन्हें देवीय शासन दंड भी देता है। हम चाहे मनुष्य की दृष्टि से किसी प्रकार बच जाएं और अपने पाप कर्मों को ढकने का असफल प्रयत्न करते रहें, किंतु यह निश्चित है हमारा पाप एक न एक दिन दंडित अवश्य होगा। यह विराट ब्रह्मांड एक देवी व्यवस्था और सुनिश्चित अनुशासन में चल रहा है। उसमें प्रत्येक पाप कर्म के लिए सजा का विधान है। अर्थात मनुष्य सुखों की पुण्य फल की इच्छा तो करता है, किंतु स्वयं पुण्य वर्जित नहीं करता। पाप के दुष्ट परिणामों से डरता है, किंतु सदैव दुख की बात है कि जानबूझकर भी वो अंत तक दुष्कर्मों में फंसा रहता है। मनुष्य सुकंचित दृष्टिकोण में कारण पाप कर्म करता है और अंत में उसे दुष्ट परिणाम भोगता है। अर्थात पाप करने वाले यह न समझे कि तुम्हारे दुष्य कर्मों का कोई देख नहीं रहा है। तुम्हारे हृदय में बैठी हुई तुम्हारी आत्मा सब कुछ दृष्टाएं देख रही हैं। तुम्हें अपने बुरे कर्मों की सजा अंततः भुगतनी ही पड़ेगी। इसका कारण यह है कि दैत्यों ने